Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a topic related to open university, or you can say distance education, or you can say open school, that is aims of open university. Okay. सो एक बेसिक लेक्चर, कई बातें डिस्टेंस एजुकेशन पे हो चुकी हैं। क्या ओपन नेस होती है डिस्टेंस एजुकेशन में, कैसे ओपन यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट है, कैसे क्या इसका इतिहास रहा है, ये सारी बातें आपसे हो चुकी हैं। तीन टॉपिक इससे रिलेटेड रह गए थे, एम्स, एकेडमिक प्रोग्राम्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी आपके कोर्स में है। तो ओपन यूनिवर्सिटी की जब हम बात करेंगे तो हम इग्नू की बात करेंगे हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में, है ना। तो हम मेनली इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू की ही बात करेंगे। तो एम्स का मतलब कि हम इग्नू के ही एम्स के बारे में बात कर रहे हैं, ओके। क्योंकि यही सबसे प्रमुख पॉपुलर यूनिवर्सिटी है आपके यहाँ। तो कब आई है ये? 1985 में आई है। श्री राजीव गांधी, दी देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तब प्रधानमंत्री थे भारत के, सॉरी, while laying the foundation stone of IGNU in 1985 said, क्या कहा था उन्होंने? our endeavor, उसी से पता चलेगा हमें कि इसका उद्देश्य क्या रहा, क्यों खोला ही गया। our endeavor is that in India, हमारा प्रयास ये है कि भारत में the poorest, जो सबसे गरीब है, the most backward, जो सबसे पिछड़ा बालक है, receive the best possible education, उसको भी बेस्ट, सबसे बढ़िया जो संभावित शिक्षा है वो प्राप्त हो सके। एंड वी आर हेयर टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड इन दिस डायरेक्शन टुडे, और हम आज यहाँ हैं ताकि हम इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ा सके। जब वो उद्घाटन कर रहे होंगे इग्नू का, तो उन्होंने ये कहा था, The Open University will extend educational opportunities to all corners of the country. तो ओपन यूनिवर्सिटी इसलिए आई कि जो शैक्षिक अवसर हैं उसको देश के हर कोने तक फैलाया जा सके। फिर चूंकि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन भी तभी आई है 1986 में, तो निश्चित रूप से वो भी डिस्टेंस एजुकेशन के लिए कुछ कहेगी। तो दी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 ने कहा कि लाइफ लॉन्ग एजुकेशन इज ए चेरिश्ड गोल ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस। शैक्षिक प्रक्रिया का ये एक चेरिश्ड गोल है, मतलब बहुत बहुत बढ़िया लक्ष्य है। Opportunities will be provided to the youth, housewives, agricultural and industrial workers and professionals to continue the education of their choice at the pace suited to them. मतलब उस वक्त ये बात हो रही है कि उनको उनकी गति से वो अपनी शिक्षा को अपनी गति से और अपनी चॉइस, अपनी चुनाव, अपनी रुचि के हिसाब से वो मतलब विषय, कोर्स, पाठ्यक्रम व्हाटसोएवर उसका चुनाव कर सके। कौन लोग हो सकते हैं? वो युवा वर्ग हो सकता है, हाउसवाइफ्स हो सकती हैं जो घर से निकल कर पढ़ नहीं सकती ड्यू टू हाउस होल्ड कोर्स, कृषि में जो आदमी लगा हुआ है वो हो सकता है कि उसको कृषि करनी है दिन भर, जो इंडस्ट्री में काम कर रहा है वो वर्कर और प्रोफेशनल हो सकता है। तो ये सभी लोग अपनी शिक्षा को ओपन यूनिवर्सिटी के तहत पूरा कर सकेंगे। द फ्यूचर थ्रस्ट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ ओपन डिस्टेंस लर्निंग। और 1986 में ये कह दिया गया था कि भविष्य इसी ओर है, आपकी खुला एवं जो दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा की ओर, मुक्त अधिगम की ओर है। The Open University system has been initiated in order to augment opportunity for higher education and as an instrument of democratizing education। देखिए ये बात खास है, जब आप इसके लक्ष्य देखेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि डेमोक्रेटाइजिंग मतलब शिक्षा का लोकतंत्रीकरण का मतलब कि शिक्षा सब तक पहुंच सके, यही तो है ना, जनता के लिए, जनमानस के लिए सब। और हम इसको एक औजार बना सकते हैं जिसे शिक्षा को हम लोकतंत्र के या लोकतंत्रीकरण कर सके उसका, ठीक है। फिर since its inception, IGNU is the harbinger of a new system of education in India. It has to serve the purpose of developing a more responsive and relevant system of education through its emphasis on innovation, cost effectiveness, absence of rigidity and social involvement. जब से ये बना तब से ही इसका लक्ष्य क्या है कि हम एक बढ़िया, ज्यादा जिम्मेदार, ज्यादा रेलेवेंट, मतलब जो समय के अनुकूल हो, जो सार्थक हो, ऐसी शिक्षा व्यवस्था का निर्माण कर सके। और जिस पर इम्फेसिस किस पे होगा? नवाचार पे होगा, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, आपके लिए बहुत महंगा ना पड़े। एब्सेंस ऑफ रिजिडिटी, आप जानते हैं कि डिस्टेंस एजुकेशन, ओपन एजुकेशन का जो मूल है वो फ्लेक्सिबिलिटी है, तो हमको रिजिडिटी को हटाना है और सोशल इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाना है। The IGNU Act 1985 passed by Parliament declared the IGNU's objectives in the following terms। तो IGNU Act जो 1985 में आया उसने दो लक्ष्य बताए हैं, IGNU के दो उद्देश्य।
पहला क्या है, टू एडवांस एंड डिसेमिनेट लर्निंग एंड नॉलेज बाय ए डाइवर्सिटी ऑफ मीन्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आपको पता है कि उसी वक्त से कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर और ये सब आ रहा था देश में। तो कहा गया कि क्या करेगा ये, इसका उद्देश्य क्या होगा कि हम एडवांस एंड डिसेमिनेट लर्निंग एंड नॉलेज, लर्निंग मतलब ज्ञान और अधिगम को एडवांस करेंगे और फैलाएंगे बहुत तरीकों से, जिसमें कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी शामिल होगी। और दूसरा क्या था कि टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर हायर एजुकेशन टू ए लार्ज सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, और जनसंख्या के एक बड़े हिस्से तक उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान किए जा सकें। ये इग्नू के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स थे। अब क्या कहें कि प्रेजेंट कंटेक्स्ट में एम्स ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी क्या होगा भाई, तब तो 1985 को तो समय हो गया। इन प्रेजेंट टाइम द प्राइमरी एम्स ऑफ ओपन यूनिवर्सिटीज आर टू डेमोक्रेटाइज एंड यूनिवर्सलाइज हायर एजुकेशन। आज भी इसका लक्ष्य यही है कि उच्च शिक्षा का लोकतांत्रिकरण हो सके, सार्वभौमिकरण हो सके, प्रोवाइडिंग एक्सेसिबल एंड क्वालिटी एजुकेशन टू इंडिविजुअल्स, जो व्यक्ति हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको हम शिक्षा की पहुंच उन तक हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सके। और जो ज्योग्राफिक लोकेशन कहीं भी किसी भी भौगोलिक परिस्थिति में रहते हो, किसी भी समस्या परिस्थिति में हो और किसी भी उम्र के हो, दे फोकस ऑन, जो इग्नू है वो फोकस करता है किस पे, ऑफरिंग फ्लेक्सिबल मतलब लचीली शिक्षा पर, डिस्टेंस बेस्ड लर्निंग ऑप्शंस, ऑफन यूटिलाइजिंग टेक्नोलॉजी टू रीच अ वाइडर ऑडियंस एंड केटर टू डाइवर्स लर्निंग नीड्स, है ना, बहुत सारे लोगों तक, वाइडर ऑडियंस तक और डिफरेंट तरीके की लर्निंग नीड्स को केटर करने के लिए प्रोग्राम यूनिवर्सिटी इग्नू चलाता है। तो आज के कंटेक्स्ट में इसका एम क्या हुआ, डेमोक्रेटाइजिंग हायर एजुकेशन, हम सब तक पहुंचाएंगे उसको, वो किसी भी सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हो, किसी भी लोकेशन में हो, एज में हो, एवरीवन। यूनिवर्सलाइजिंग एजुकेशन का मतलब दे स्ट्राइव टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल, इंश्योरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट, मतलब सीखने के लिए और कौशल विकास के लिए सब तक समान अवसर को प्रदान करने को इंश्योर करना। और फ्लेक्सिबल लर्निंग ऑप्शंस हम बांध के नहीं रखेंगे, रिजिड नहीं है, ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं, फ्लेक्सिबल लर्निंग मेथड्स हैं टू एकोमोडेट वेरियस लाइफ स्टाइल्स, हमको लाइफ स्टाइल भी एकोमोडेट करना है, जो दिन में काम कर रहा है, जो दिन में जिसके पास जॉब है, जो जॉब छोड़ नहीं सकता है, और लर्निंग स्टाइल्स को तो करना ही है। और प्रेजेंट कंटेक्स्ट में हम टेक्नोलॉजी के बिना कैसे चलेंगे, तो यूटिलाइजिंग टेक्नोलॉजी, आप टेक्नोलॉजी, वर्चुअल क्लासरूम, अदर डिजिटल टूल, ऑनलाइन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे। स्किल डेवलपमेंट की बहुत बात है, सिर्फ नॉलेज से काम नहीं चल रहा है, नहीं चल पा रहा है, तो स्किल डेवलपमेंट की बात होगी, लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात होगी, और ब्रिजिंग द गैप को हम पाटने का काम करेंगे। दे एम टू एड्रेस द लर्निंग गैप्स दैट मे एग्जिस्ट फॉर इंडिविजुअल्स ड्यू टू जियोग्राफिक लोकेशन, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स और मेडिकल कंडीशंस और एनी डिसेबिलिटी। कोई भी इस तरीके का गैप है उसको पूरा करने के, उसको पाटने का काम, उसको कम करने का काम होगा इसका। तो पैराडाइम शिफ्ट हो गया ना, क्या उद्देश्य लेके चले थे उसमें लगभग वही है, डेमोक्रेटाइजिंग, यूनिवर्सलाइजेशन, लेकिन हमने टेक्नोलॉजी आ गई, लाइफ लॉन्ग लर्निंग आ गई, सारी बातें आ गई, तो एक तरीके का पैराडाइम में शिफ्ट हो गया। So in recent times, open universities are experiencing a paradigm shift in their aims, moving beyond simply providing access to formal education to embracing a broader range of learning objectives and approaches. मतलब अब बहुत तरीके के learning objectives और approaches को ध्यान में रख के courses चलाए जा रहे हैं. This shift includes incorporating new technologies. इस shift में क्या आया? हमें नई तकनीकों को समावेशित किया, स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग को प्रायोरिटाइज किया, मोर होलिस्टिक और एक्सपीरियंशियल एजुकेशन देने की बात की जा रही है, and emphasizing the development of skills beyond traditional academic knowledge, यानी कि रूढ़िवादी जो सिर्फ शैक्षणिक ज्ञान की हम लोग बात करते थे उससे परे हम कौशल की भी बात कर रहे हैं। तो क्या क्या पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन हो गया है, ऑनलाइन लर्निंग आ गई है, डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज हैं, इंटरैक्टिव मॉड्यूल्स हैं, पर्सनलाइज लर्निंग की बात हो रही है, एडेप्टिव असेसमेंट की बात हो रही है, सब मैंने आपसे इनोवेटिव असेसमेंट में बात की थी। स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग और ऑटोनॉमी की बात हो रही है, वो जो हम आपसे कह रहे हैं मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट, जो हम आपसे कह रहे हैं कि आपके क्रेडिट सुरक्षित रहेंगे, जो हम आपसे कह रहे हैं आपके क्रेडिट ट्रांसफर हो सकते हैं, जो हम आपसे कह रहे हैं कि आप अपने विषय से, अपनी रुचि से विषयों का चुनाव कर सकते हैं, ये सब ऑटोनॉमी ही है। तो लर्नर की ऑटोनॉमी को एम्फसाइज किया जा रहा है कि वो टू टेक ओनरशिप ऑफ देयर लर्निंग, ताकि आप अपनी लर्निंग को अपनत्व, स्वामित्व हो आपका आपकी लर्निंग पे, अपने पेस से चुन सकें, चल सकें, लर्निंग मेथड्स चुन सकें, अपनी इंडिविजुअल नीड और प्रेफरेंसेस के हिसाब से काम करें। तो ये सब ओपन यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रहा है। होलिस्टिक और एक्सपीरियंशियल एजुकेशन की बात हो रही है कि अब सिर्फ पढ़ाई नहीं होगी, सिर्फ शिक्षा की बात नहीं होगी, सिर्फ किताबी ज्ञान की बात नहीं होगी, जबकि
सामाजिक, सांवेगिक और संज्ञानात्मक कौशलों की भी बात होगी, है ना। एक्सपीरियंशियल लर्निंग दी जाएगी, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे, कम्युनिटी इंगेजमेंट एक्टिविटीज आपसे कराई जाएगी, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिव एबिलिटीज को फोस्टर किया जाएगा अलॉन्ग विद डेवलपिंग ए ग्लोबल माइंडसेट, क्योंकि विश्व के लिए तैयार करना है आज के छात्र को। और स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज पे की दक्षता पे बल है। ओपन यूनिवर्सिटीज आर शिफ्टिंग देयर फोकस फ्रॉम सिंपली imparting knowledge टू डेवलपिंग एसेंशियल स्किल्स। कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, लीडरशिप और एडेप्टेबिलिटी पे बल है। और असेसमेंट मेथड कैसे होंगे? टू मेजर स्टूडेंट्स एबिलिटीज टू अप्लाई देयर नॉलेज एंड स्किल्स इन प्रैक्टिकल कंटेक्स्ट। रोट मेमोराइजेशन नहीं है, ये नहीं पूछा जाएगा आप क्या याद करके आए, कितना पन्ना लिख सकते हैं, बल्कि जो आपका ज्ञान है, कौशल है, उसको प्रैक्टिकल, प्रायोगिक या यथार्थ में कैसे आप उसका अनुप्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड कंटिन्यूअस डेवलपमेंट की बात है, कोलैबोरेटिव एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस की बात है। ये बहुत बातें हो रही हैं इस पे कि इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्चेस कराई जाएं, कोलैबोरेशन में हो, इंडस्ट्री के साथ, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के साथ, कम्युनिटी के साथ, है ना। तो लक्ष्य यही था कि जनमानस तक उच्च शिक्षा को, गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा को पहुंचाना, वो सभी लोग जो किसी न किसी माध्यम से डिप्राइव्ड है उन तक भी पहुंचाना। फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ा वैसे टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन हो गया, और अब एक शिफ्ट आ गया है स्टूडेंट ऑटोनॉमी पे, लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन पे, पर्सनलाइजेशन पे, फ्लेक्सिबिलिटी पे। ये सारा कुछ, ये चेंज एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी में भी आया है। ओके, तो छोटा सा टॉपिक था कि जो आपका मुक्त विश्वविद्यालय है उसके क्या उद्देश्य होते हैं। सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन।